राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह ने कर्या संबोधित कहा भ्रष्टाचार उन्मूलन खातर आपण लोवेलो व्यापक दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान ने लेर आज जयपुर में प्री समिट हो रहा है आयोजित। खनन विभाग से संबंधित 60,000 करोड़ रुपया रा एमओयू प्रस्ताव माते हुआ हस्ताक्षर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में एकल नारी शक्ति संगठन कानिसो आयोजित बहाना दूज कार्यक्रम में वहेला शामिल कया केंद्र सरकार महिलाओं ने सशक्त बनावा खातर चला रही है कई योजनाओं। प्रदेश में होने वाला विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दल प्रचार में जुटिया। राजनीतिक दल रा बड़ा नेता आर पदाधिकारी आपरा प्रत्याशी रा समर्थन में रिया है चुनावी संभावा। और उदयमान मान भगवान भास्कर ने अर्घ्य अर्पित करवारे साथे ही छठ महापर्व वेयो संपन्न। प्रसाद ग्रहण करवारे साथे ही 36 घंटा रो व्रत रो वेयो प्रारंभ। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में था घणो स्वागत है। मैं ताके सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि सत्यनिष्ठारी संस्कृति सु राष्ट्र की समृद्धि होवे है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह ने संबोधित करया। वे कहा कि भ्रष्टाचार रा उन्मूलन खातर व्यापक दृष्टिकोण आपण वेलो। सरकार भ्रष्टाचार सु निपटवा खातिर कई कदम उठाया है। वे कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति सु भ्रष्टाचार समाप्त होवेलो। लगभग 2300 वर्ष पहले मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों के बारे में लिखा है कि वे अनुशासनहीनता नापसंद करते हैं और कानून का पालन करते हैं। उनके जीवन में सरलता और मितव्ययता है। इसी तरह से भैया ने भी हमारे पूर्वजों के बारे में उल्लेख किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई द्वारा इस वर्षों की गतिविधियों के लिए चुना गया सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय अत्यंत उपयुक्त है। देवियों और स्वजनों, विश्वास या ट्रस्ट सामाजिक जीवन का आधार है, एकजुटता का स्रोत है और संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। सरकार के कार्य और कल्याणकारी योजना में जन विश्वास से भी शासन को शक्ति मिलती है। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। ये एक रिचुअल मात्र नहीं है, ये एक गंभीर प्रतिज्ञा है। इसको निभाने का सामूहिक दायित्व हम सबका है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस बीमारी की जड़ तक जाना होगा। केवल सिम्टम्स के जरिए इसे ठीक करना प्रभावी नहीं होगा। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्यों ऐसे सत्यनिष्ठा, सदाचार, करुणा और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान ने लेर आज जयपुर में माइंसार पेट्रोलियम इन्वेस्टर्स आर जिला स्तरीय प्री समिट रो आयोजन करो जा रहा है। समिट में खनन विभाग रा 60,000 करोड़ रुपया रा एमओयू प्रस्ताव माथे हस्ताक्षर हुआ। जयपुर हेतु 1500 करोड़ का ऑनलाइन शिक्षण हेतु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में एकल नारी शक्ति संगठन कानिसु आयोजित बहना दूज कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधवा
परिवक्ता बेसहारा महिला शामिल हुआ। कार्यक्रम में एक दूसरी कक्षा रक्षारो संकल्प लेता था का रक्षा सूत्र बांध्या। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि एकल नारी सामूहिक शक्ति वनारे आत्मनिर्भर बनावा रहे है। वे कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं ने सशक्त बनावा खातर कई योजनावा चला रही है। कि सामूहिक शक्ति जीवन में जिस संकट चुनौतियों से वो लड़ती है और उस चुनौतियों और संघर्षों से लड़ती हुई वह भविष्य की जिंदगियों को जीने की एक राह बनाती है। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होते हैं, बहुत संकट होते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास है कि हम सब एकल नारी मिलकर किस तरीके से समाज में अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी लड़ें, एक समतामूलक समाज की स्थापना भी करें। प्रदेश में होवा वाला विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दल प्रचार में जुटा हुआ है। इन राजनीतिक दलारा बड़ा नेता और पदाधिकारी आपरा प्रत्याशा समर्थन में चुनावी सभारा कर रहा है। वटे ही इन बीच भाजपा कांग्रेस नेता एक दूसरा माथे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कांग्रेस बड़ा नेता माथे निशानों साधता था कहा कि प्रदेश में चुनाव हो रहा है और लोग बारे घूम रहा है। वे आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उन खातिर वनारे जनता माफ नहीं करेली। वही कांग्रेस प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी कहा कि कांग्रेस नेतावारों खाली राजस्थान माथे बल्कि दूजा राज्य में भी पूरा फोकस है। राष्ट्रीय नेता होबारे नाते वना बारे की जिम्मेदारी भी मिले है। वे कहा कि भाजपा अनारगल बयानबाजी कर रही है। आग लगी है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया अपने घर का चुनाव तो जीत लो। तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए, राधा मोहन जी खुद भी मेरे ख्याल से राजस्थान के नहीं है। वो आए हुए हैं ना यहाँ राजस्थान में चुनावों के लिए। तो जो जिसको पार्टी जहाँ जिम्मेदारी देती है, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, अशोक गहलोत जी हैं, सचिन पायलट है, महाराष्ट्र की उनके पास वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ के जो है प्रभारी भी हैं, तो वहाँ भी चुनाव है, तो निश्चित रूप से जाएंगे। जैसे ये प्रभारी आए वैसे वो भी जाएंगे। यहाँ पे एक दिन प्रचार करने आए थे तो उसमें तो बीजेपी बौखला करके अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई है। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़िए। 8 तारीख के बाद, जब अभी तो जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, जब 8 तारीख के बाद सभाएं होंगी तब इनसे बयान लीजिएगा और इनसे पूछेगा कि इनके किसी एक मंत्री या मुख्यमंत्री की भी ऐसी सभाएं हुई हैं क्या। उदीयमान भगवान भास्कर ने अर्घ्य अर्पित करवारे साथ ही 4 दिन चालतो आ रह्यो छठ महापर्व आज संपन्न हो गयो। देश रा न्यारा हिस्सा में आज सुवारे उगता हुए सूर्य ने अर्घ्य दियो गयो। पवित्र नदी सरोवरा माथे लोग स्नान कर छठ व्रत सूर्य की उपासना कीनी। प्रसाद ग्रहण करवारे साथ ही 36 घंटा रा व्रत रो पारण वे गयो। नहाए खाए रे साथे शुरू हुयो यो पर्व आज संपन्न हो गयो है। इंडू सुपेलिया प्रदेश रा जयपुर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ 12 और नीमका थाना समेत न्यारी नारी ठोरा माथे छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया गयो। काल सिंजिया अस्ताचल सूर्य ने अर्घ दियो गयो। उदयपुर में छठ पूजा रो पर्व श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास रे साथे मनाया गयो। आज शहर री फतेह सागर झील समेत दूजा नदी सरोवर में लोग उगता हुआ सूर्य ने अर्घ्य देर सुख समृद्धि री कामना करी। इन रे साथे ही इन पर्व रो समापन हुयो। इन सुपेलिया काल सिंजा डूबता हुआ सूर्य री पूजा अर्चना कर अर्घ्य दियो गयो। 4 दिन ताई चालियो इन पर्व रे दौरान लोग पवित्र स्नान, उपवास और सूर्य री उपासना करी। छठ पूजा मना रहे हैं। जब से यहाँ पे कुछ नहीं था, जो हम लोग कीचड़ के अंदर तख्ता लगा करके हम लोग यहाँ पे छठ पूजा मैया का पूजा करते थे। और आज जो है हम लोग पक्के के अंदर जो यहाँ के प्रशासन प्लस गुलाब जी भाई साहब और अपना फूल सिंह भाई साहब
के देन है जो आज हम लोगों को माने घाट पे बना करके हम लोग का आज बहुत बड़ी उपकार दिए हैं। और हम लोग जो है आज जो है बहुत धूमधाम से छठ मैया के पूजा करते हैं। जो पूजा होता है नहाए खाए से दूसरे दिन होता है खरना यानी प्रसादी, जो घर पर प्रसादी चढ़ाते हैं उससे। तीसरा पूजा शाम के जो सूर्य अस्त होता है तो ये सूर्य अस्त के समय अर्घ देते हैं। ये शाम का अर्घ देने का अर्थ ये होता है कि पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो ये तप का फल है। ये व्रत जो होता है तप का व्रत है, इसलिए ये शाम को जब घर से बाहर निकलकर सूर्य का अर्घ देते हैं तो ये नियम है कि जब तक सूर्योदय न हो तब तक ये तप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अर्घ का विशेष प्रावधान है, जिससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। छठ व्रत का कोई महिमा बड़ा अपार है। इनका मतलब जितने लोग थे उस जमाना में भी थे तो कोई नहीं छोड़ते थे, सब करते थे। आज के जमाना बदल गए तो ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हुआ, हमारे ये व्रत करने से मन में एकदम से उत्पत्ति हुआ। हमारे खानदान ये होती है, एक बूढ़ पुराण करते हैं, जितनी परिवार होती सब मिलके एक साथ उसमें खुशी मनाते। सर छठ पूजा के लिए यह मान्यता है हमारे जैसे हर तरह के आप कोई भी मान्यता, आप किसी भी तरह का मान्यता हमारी छठी मैया से अगर आप अच्छे श्रद्धा मन से मांगते हैं तो पूरी तरह से पूर्णता होती है। क्योंकि कहा जाता है जैसे छठी मैया वो एक तरह से पुत्र, बड़े पुत्र के लिए या फिर रोग आदमी के लिए, इन सभी के लिए वो छठ पूजा मनाया जाता है। भरतपुर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कानीसो 19 नवंबर रे मेगा जॉब फेयर आर कौशल महोत्सव रो आयोजन करो जावेलो। विधायक सुभाष गर्ग जॉब फेयर री जानकारी देता था बताया कि इन फेयर में युवा ने आपरा करियर बनावारो अवसर मिलेलो। वे कहा कि कौशल विकास आर उद्यमिता माथे सरकार रो खास फोकस रियो है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम रा प्रबंध निदेशक वेदमणि तिवारी कहा कि पूरा देश में कौशल महोत्सव आयोजित करो जा रहा है, जठे युवा ने रोजगार उपलब्ध करवायो जावेरो। हमारे माननीय कौशल विकास मंत्री श्री जयंत चौधरी जी की प्रेरणा से ये कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भरतपुर में। कौशल महोत्सव के माध्यम से जो कौशल मंत्रालय है उसकी कोशिश ये है कि नौजवानों को उनके लिए उपयुक्त रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाए और न केवल अवसर उपलब्ध कराया जाए बल्कि उनको उसके लिए तैयार भी किया जाए। तो इस महोत्सव के अंतर्गत पिछले 1 महीने से करीब एनएससीसी की टीम्स पूरे ज़िले में काम कर रही हैं और अब तक करीब 4000 नवयुवकों ने इस कार्यक्रम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और रजिस्ट्रेशन कराया है। और अंत में आज मुख्य खबर एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह ने करिया संबोधित, कहा भ्रष्टाचार रा उन्मूलन खातिर आपणारो वेलो व्यापक दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री बसंत शर्मा की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान ने लेर आज जयपुर में प्री समिट हो रहा है आयोजित। खनन विभाग से संबंधित 60,000 करोड़ रुपया रा एमओयू प्रस्ताव माथे हुआ हस्ताक्षर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला में एकल नारी शक्ति संगठन कानीसो आयोजित बहना दूज कार्यक्रम में हुआ शामिल, कहा केंद्र सरकार महिलाओं ने सशक्त बनावा खातिर चला रही है कई योजना। प्रदेश में होवाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दल प्रचार में जुटिया। राजनीतिक दल रा बड़ा नेता आर पदाधिकारी आपरा प्रत्याशी रा समर्थन में कर रहा है चुनावी सभा। उदीयमान भगवान भास्कर ने अर्घ्य अर्पित करवारे साथे ही छठ महापर्व रो हुयो समापन। प्रसाद ग्रहण करवारे साथे ही 36 घंटा रो व्रत रो हुयो पारण। और राजस्थानी समाचार में अब के लिए अतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।